आपके हमारे सबके महबूब शायर और ड्रामा निगार हैं। जी हाँ, मोहम्मद जासिम। वेलकम टू द शो जासिम। थैंक यू जी। रेहान, इतनी बड़ी गलती करके मुझसे पूछ रहे हो कि तुमने क्या किया है? तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि तुमने क्या किया है, हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी का हो एक दिया। मैं तो तुमसे पूछ के फंस गई। एंगेजमेंट की सारी डेकोरेशन मुझे करनी पड़ी। अगर मुझे पता होता तुमसे कभी ना पूछती मैं। हाय, ये वही नेहा है ना जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? हाँ, कैसे हो? ठीक हो? बस अभी तक भाग रही हूँ। अभी तक भाग रही हो? ये संपोलिया है, संपोलिया। इसे दूध नहीं पिलाना चाहिए था। खुदा के लिए ऐसा मत करो अफरासियाब। खुदा के लिए मेरे बेटे को छोड़ दो। इसकी जरूरत कैसे हुई कि मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की इसने? हाँ? नेहा को भगा के इसने अपनी मौत को आवाज दी। आज तक तुमने अफरासियाब को मोहब्बत करते देखा ना, लेकिन अब तुम अफरासियाब को नफरत करते हुए देखना। नफरत करते हुए। तो बैठ करो। नहीं अफरासियाब, नहीं प्लीज, नहीं, खुदा के लिए ऐसा मत करो अफरासियाब, प्लीज ऐसा मत करो। नहीं। इसकी जरूरत कि आज तक जो किसी ने अफरासियाब के साथ नहीं किया वो ये 2 टके का लड़का करेगा। ये तौहीन है, अफरासियाब की तौहीन है, और अफरासियाब अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जाओ। ये देखिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ, अफरासियाब, मैंने बहुत मोहब्बत की है आपसे। इस घर में आने के बाद जो आपने कहा, जैसा आपने कहा वैसे जिंदगी गुजारने की कोशिश की है। कभी आपकी हुक्मतुली नहीं की, कभी एक बार भी नहीं। हटाओ, हटाओ। नहीं अफरासियाब, जब तक मेरी गोली इसके सीने के पार नहीं होगी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। हट जाओ। अफरासियाब, मेरी मोहब्बत का तो कुछ ख्याल करें। कुछ भी है, मैं आपकी बीवी हूँ, निकाह किया है मैंने आपके साथ। अगर आप इतने नाराज हैं और किसी सूरत नहीं माफ कर सकते तो मुझे तलाक दे दे, लेकिन मेरे रेहान को कुछ मत करें अफरासियाब। तलाक तो मैंने तुझे पहले ही कहा था कि मैं नहीं दूंगा। बहुत तेज तर्रार औरत है तू। नेहा को भगाने में इसके साथ तू भी शरीक होगी। तेरे सारे खानदान को खत्म कर दूंगा। हट जा। नहीं अफरासियाब, नहीं। हट जा सामने से। नहीं, प्लीज नहीं। मैं कह रहा हूं, खुदा हट। के लिए ऐसा मत करो, खुदा के लिए। ये देखो अफरासियाब, तुम्हें इस पाक किताब का वास्ता। कुछ भी है, हम अच्छे हैं बुरे हैं, मगर मुसलमान हैं। मैं जानती हूँ आपके बुजुर्ग बहुत बड़े पीर थे। आपको इस किताब का वास्ता मेरे रेहान की जान बख्श दे। प्लीज अफरासियाब, आपने मुझे तलाक देनी है या घर से निकालना है, जो चाहे करना है आपकी मर्जी, लेकिन मेरे रेहान की जान बख्श दे प्लीज, मेरे बच्चे की जान। प्लीज मेरे बच्चे की जान बख्श दे। दलरेस, जी साहब जी। नहीं अफरासियाब, इन लोगों को घर से बाहर निकाल। दिमाग खराब हो गया तेरा। जो कह रहा हूं वो कर। धक्के दे के घर से निकाल दे, और अगर यहाँ नजर आए तो गोली मार देना। नहीं अफरासियाब, मेरी बात तो सुनो अफरासियाब, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हम कहाँ जाएंगे हम? नहीं अफरासियाब।
जागी आँखों का बादल, देखो कितना है पागल। धीरे धीरे ये दिल पे बरसता है। दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी का हो एक दिया, जिसमें बाती नहीं फिर भी जलता है। रूखा फीका सा सावन, सांस भर का ये जीवन, आंख भर आसमां को तरसता है। दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी का हो एक दिया। रमा, पूरे घर में तुम्हें ढूंढ लिया मैंने, और तुम यहां। क्या बात, नाराज हो अभी तक मुझसे? आपको क्या परवाह है मेरी नाराजगी की? मुझे ही तो परवाह है तुम्हारी नाराजगी की। मुझे परवाह नहीं होगी तो और किसको होगी? मुझे परवाह है, मुझे फर्क पड़ता है तो मैं यहाँ हूँ। जाने दें, मुझे कल अच्छी तरह से ज्वेलर की शॉप पे अंदाजा हो गया था आप मेरी कितनी परवाह करते हैं। क्या तुम अभी तक उसी बात पे नाराज हो? मैंने कहा ना, मैं कोई नाराज वराज नहीं हूँ। बस आपने एक बात कही थी, उसी का जवाब दिया। देखो, अगर मुझे तुम्हारी परवाह ना होती तो कभी भी तुम्हारे लिए इतना बड़ा घर किराए पे ना लेता, और तुम जानती हो कि मैं इतना बड़ा घर अफोर्ड नहीं करता। तो मैं कौन सा अपने लिए कह रही हूँ मोइन। अब देखे ना, यहाँ शिफ्ट होने से बच्चों पे कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है, और फिर ये सब चीज़ें उनकी ग्रूमिंग में पे करेंगी। देखो, ये एक लंबी बहस है जिसमें हम बहुत सारे सेशंस कर चुके हैं। इस बहस का क्या फ़ायदा? अब तो तुम यहाँ पे शिफ्ट हो ही चुकी हो। क्योंकि ये तुम्हारी खुशी है, इसलिए मैं इसमें खुश हूँ और यहाँ शिफ्ट हो गया। अच्छा बाबा, प्लीज़ फॉर गॉड सेक अब ये नाराज़गी छोड़ो और 2 मिनट के लिए जल्दी से आंखें बंद करो। मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ। तब भी अपनी आंखें बंद करो। मोइन, मैं इस वक्त किसी लाड प्यार के मूड में नहीं हूँ। अच्छा, तुम्हें मेरी कसम है, बंद करो आंखें। ओके बाबा, ये लो। चलो, अब आंखें खोलो। I knew that. I knew that. आप मेरी किसी ख्वाहिश को इग्नोर नहीं कर सकते। ये तुम बिल्कुल ठीक जानती हो। कितना खूबसूरत है ये। मैं जानती थी कि मेरे गले में बहुत सजेगा, और आप जानते हैं मुझे डायमंड बहुत पसंद है। अरे जानता हूँ, इसलिए तो तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। लेकिन बहुत बुरे हैं आप तो मुझे कह रहे थे कि आपके पास पैसे हैं ही नहीं बिल्कुल। हाँ, वाकई नहीं थे। ये तो 3 महीने की सैलरी मिली, फिर कुछ बोनसेस थे, वो सारे जमा करके ये ले आया। थैंक यू मोइन, आप कितने अच्छे हैं। रियली, आप जैसा हस्बैंड तो कोई हो ही नहीं सकता। थैंक यू। अब देखिएगा, नादिया भाभी को पार्टी में पहन कर दिखाऊंगी ना, तो उनका चेहरा देखने वाला होगा। वो समझती हैं कि डायमंड सिर्फ वही पहन सकती हैं। उन्हें क्या पता कि अगर वो मिसेस एहसान है तो मैं भी मिसेस मोइन हूँ। किसी ऐरे गैरे की बीवी नहीं हूँ मैं। मोइन, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। आई लव यू मोइन, आई लव यू। I love you too, darling. I love you too.
क्या बात है जासिम? लगता है कि तुम मंगनी से खुश नहीं हो। अरे नहीं तो तुम्हें ऐसा लग रहा है क्या? चुप चुप हो। मैं जानती हूँ कि तुम ज्यादातर चुप ही रहते हो, लेकिन आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए था। नहीं मरियम, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। जासिम, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी चुप रहने की क्या वजह है, और मैं जानती हूँ कि ये मंगनी इसलिए हुई है क्योंकि मैं तुमसे शदीद मोहब्बत करती हूँ, और मेरी शदीद जिद और ख्वाहिश पे ये मंगनी हुई है। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम नेहा से कितनी मोहब्बत करते थे, और जिन हालात से वो मायूस होके वापस आई। मरियम प्लीज देखो। देखो क्या? मैं एक प्रैक्टिकल लड़की हूँ। मैं जिंदगी की रियलिटीज में बिलीव करती हूँ। तुमने मुझे बता दिया कि तुम नेहा से मोहब्बत करते थे, और मैंने इस पे यकीन कर लिया। लेकिन तुम नेहा को कभी ना बता पाए कि तुम उसे चाहते हो। और ये भी रियलिटी है जासिम कि तुम्हारे बिखरे टूटे हुए वजूद को मैंने अपने पलकों से इकट्ठा किया, दिन रात करके मैंने तुम्हें समेटा। ये मेरा हक है जासिम। तुम्हारे दिल में कोई भी हो, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। तुम मेरे हो और मेरे रहोगे। मरियम, मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कह रही हो, और जिंदगी की इस हकीकत को मैं भी समझता हूँ। तुम ठीक कह रही हो। अगर तुम मुझे ना संभालती, मुझे सहारा ना देती, तो वाकई मैं तो शायद बिखर चुका होता, बल्कि खत्म ही हो गया होता। और तुम यकीन करो मरियम, मैं तुम्हारे इस जज्बे की, इस मोहब्बत की बहुत कदर करता हूँ, बहुत एहतराम करता हूँ मैं तुम्हारा। सिर्फ एहतराम? सच्ची बात यह है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिससे मैं अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ ना, वो मेरा एहतराम करता है। मेरे लिए बहुत है। देखो, टाइम बहुत हो गया है, पापा परेशान हो रहे होंगे। क्या सोचेंगे वो? अभी मंगनी है और दोनों बाहर निकल गए, वो भी इतनी देर के लिए। तुम्हें अंदर जाना चाहिए, नेहा इंतजार कर रही होगी। जाओ। मुझे पता है कि तुम सिर्फ मेरा एहतराम नहीं करते, तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं तो मेरे लिए मोहब्बत जरूर छुपी बैठी। आखिर मैं कब से तुम्हारे पीछे पड़ी, और देखो, मनवा ली ना अपनी बात, करवा ली मैंने मंगनी। तुम्हारे दिल ने सोचा होगा, हाय हाय चिपक ही गई है, चलो कर ही लेता हूं मैं मोहब्बत इस बेचारी से। फिर तुमने घूरना शुरू कर दिया। घूर नहीं रहा मरियम, बल्कि ये देख रहा हूँ कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, तुम जैसी लड़की मेरी बीवी बनने जा रही है। आज जो तुमसे मंगनी की है ना, वो इसलिए की है कि तुम्हें वाकई कोई ख़ास बात है। वाह वाह वाह, पैम्परिंग और खुशामद, वो भी मेरी। चक्कर क्या है बच्चों? अच्छा, असल बात बताओ कि तुम यहाँ की क्यों रुके? मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था मरियम कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तुम्हें नेहा का यहाँ आना और उसका मेरे पास ठहरना अच्छा नहीं लग रहा। अरे ये बात तो सुनो, तुम जानती हो अच्छी तरह, सारी तफसील तुम्हें बताई है मैंने, कितनी तकलीफ में है, किन हालात से गुजर के आई है वो। इस वक्त दुनिया में उसका कोई भी नहीं है जहाँ वो जा सके, और वो बदबख्त अफरा से आप। जासिम, बड़ी शर्म की बात है, तुम इस किस्म की बातें वो भी मुझसे कर रहे हो। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं इतनी नैरो माइंडेड हो सकती हूँ? जासिम, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम कैसे इंसान हो, और मुझे ये भी पता है कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। ऐसे नहीं सोचते होते, तुम अच्छे इंसान हो।
तुम कभी भी अमानत में खयानत नहीं करोगे। तुम्हें यह भी मालूम है कि तुम अब सिर्फ मेरे हो, और मैं जानती हूँ कि नेहा मुश्किल में है। उसे सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि हमारी ज़रूरत है, हम दोनों की। और तुमने सोच भी कैसे लिया? बल्कि बात चल ही रही है तो मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं पापा से सब बात कर चुकी हूँ। प्लान ये है कि मैं नेहा से कहूँगी वो कपड़े डिज़ाइन करे और पापा को कन्विंस करूँगी कि वो उसे स्पॉन्सर करे, बिकॉज मैं उसके साथ हूँ और पूरे पाकिस्तान में उसकी एग्जीबिशन होगी, बल्कि पाकिस्तान नहीं इंटरनेशनली भी। और लाजमी बात है जासिम, दुनिया में अगर उसका कोई नहीं है और वो तुम्हारी दोस्त है तो कहाँ जाएगी? तुम्हारे साथ ही रहेगी ना। अच्छा अब देर हो रही, मुझे चलना चाहिए। हेलो नादिया भाभी। हेलो हेलो नादिया भाभी, मैं रमा बोल रही हूँ। नादिया भाभी हमारे साथ बहुत बुरा हो गया। हम लोग इस वक्त बहुत बहुत शदीद बारिश में हैं और अफसर साहब ने हमें मुझे रेहान और इमरान को घर से बाहर निकाल दिया और इस वक्त बाहर बहुत बारिश है, शदीद सर्दी भी है। कौन है? आवाज नहीं आ रही। भाभी लेकिन मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन है भाई? हेलो हेलो नादिया भाभी, प्लीज मेरी एहसान भाई से बात करा दीजिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कौन है। उफ, आधी रात को मुसीबत। मामा क्या हुआ? क्या कहा ना आदि आंटी ने? पता नहीं बेटा, आवाज़ तो आ रही थी मगर शायद भी सुनने नहीं चाह रही थी। क्या मतलब मामा? लो भाई, ये कमरा है। तुमने कहा ना कि एक रात गुजारनी है, तो एक रात तो यहाँ गुजारी सकते हो। सुबह तो तुम चली जाओगी ना अपने भाई के घर। जी वो राबिया भाभी, मैं कह रही थी कि ये कमरा बहुत छोटा है। मैं और इमरान तो यहाँ लेटेंगे, लेकिन एक ही रात की तो बात है। अगर आप रेहान को वहाब के कमरे में सोने दें तो ये वहाँ ज़मीन पर लेट जाएगा। भाई माफ़ करना, हमारे वहाब साहब भी है ना, वो भी शहजादे ही अपने कमरे में किसी को बर्दाश्त करते ही नहीं। उसको तो नींद ही नहीं आती भाई। और वैसे भी तुमने तो एक रात ही रहना है और सुबह होने में तो 2-4 घंटे रह गए हैं। यहीं पड़ जाओ, आँख खुली तो सहन में चले जाना, ठीक है? मुझे तो नींद आ रही है, कपड़े भी बहुत गीले हो गए। हटो भी, जगह दो। मामा क्या हम यहाँ सोएंगे? हाँ बेटा, यही सोएंगे। कोई बात नहीं मामा, आप और इमरान यहाँ सो जाइए, मैं भी यहीं कहीं बैठा रहूँगा। लेकिन बेटा सारी रात कैसे बैठे रहोगे? वैसे ही मामा, जैसे नेहा आप सारी सारी रात यहाँ बैठा करती थी।
मतलब? हाँ मामा, मुझे नेहा ने सब बताया था कि वो इसी कमरे में किसी मुलाजिमा के साथ रहती थी और तकरीबन बैठे बैठे सारी रात गुजर जाया करती थी। नेहा भी तो यहाँ बहुत रातें गुजारी है मामा। हमें तो सिर्फ एक रात गुजारनी, सिर्फ एक रात। नमा, मैं दरअसल एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ। अगर कोई मुझे अच्छा लगे तो मैं उसे कह देता हूँ, और अगर कोई बुरा लगता है तो मैं वो भी उसके मुंह पे कह देता हूँ। जी सर। 2-3 बातें थी। पहली बात तो ये कि मैं आज से तुम्हें तुम कहूँगा, और आई होप कि तुम बुरा नहीं मानोगी इस बात का। जी नहीं सर, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? गुड। और दूसरी बात ये कि चंद दिनों में मुझे तुम्हारी आदतें और तुम्हारा काम दोनों ही अच्छा लगा। थैंक यू सर। नो रियली, तुम अच्छी हो तो मैंने तुम्हें अच्छा कहा। वरना तुम देखती हो कि मेरे इर्द गिर्द लोग हैं, वो चौधरी अफरासियाब के मुंह से कोई अच्छी बात सुनने को तरस जाते हैं, लेकिन जो बात मैंने किसी के लिए नहीं कहनी वो मुझसे कोई कहलवा नहीं सकता। जी, मुझे अंदाजा हुआ है सर। तुम्हें ये भी अंदाजा होगा कि मैं तुम्हें यहाँ लंच पे क्यों लेकर आया। हालांकि ऑफिशियल लंच पे वो आपके फियांसे आई मीन मरियम को मेरा आपके पास रहना पता नहीं अच्छा लगेगा। अरे नहीं यार, वो ऐसे नहीं सोचेगी। शी इज़ अ लवली गर्ल, बहुत ब्रॉड माइंडेड है वो। या बहुत अच्छी है। शी इज़ वेरी टॉकटिव, परफेक्ट फॉर यू। वो तुम कुछ बता रही थी तुम अपने ख्वाबों के बारे में। मैंने देख लिया जासिम, इस सोसाइटी में जीने के लिए चाहे मैं लड़की ही क्यों ना हूँ, बट मुझे इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू बी समवेयर। ये तो है, डेफिनेटली। यही बात तो मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी, बल्कि
मैं सोच भी ये रहा था, और यू मस्ट बी सरप्राइज, जब मरियम मुझे ड्रॉप करने आ रही थी तो हम लोग रास्ते में यही बात कर रहे थे। मैंने सोचा कि तुम्हें मरियम के बाबा से मिलवाऊंगा। ही इज़ अ बिग शॉट इन दिस डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री, और उनके हाथ से बहुत से बड़े बड़े डिज़ाइनर्स निकले हैं। और मैं और मरियम ये भी सोच रहे थे कि तुम्हारी एग्जीबिशन कराई जाए एज सुन एज पॉसिबल। हो सकता है तुम्हारा पोटेंशियल इतना ज़्यादा हो कि तुम रातों रात क्लिक हो जाओ, यू माइट बिकम अ स्टार। अगर ऐसा हो जाए तो मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मुझ पर तो पहले ही आपके बहुत एहसान है। आई विल बी थैंकफुल जासिम। प्लीज़ ये बात दोबारा मत करना। दोस्त दोस्तों के लिए फ़िक्रमंद होते हैं और उसी जज्बे के तहत एक दूसरे की मदद करते हैं, एहसान नहीं करते। और फिर तुम तो आपके लिए तो मैं क्या, इनफैक्ट बहुत ख़ास नेहा। और मैं तो तुम्हारा मखरूज भी हूँ। मेरे मकरूज हैं आप? ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही है नेहा, मुझ पर तुम्हारे बहुत कर्ज हैं, दोस्ती के, गुर्बत के। कैसे? फिर कभी बताऊंगा। तो सुनो, तुम्हारा कमरा रेडी है, प्लीज़ फील एट होम। किचन इस तरफ है, कोई चीज़ चाहिए हो यू कैन लेट मी नो, मोस्ट वेलकम। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। आई थिंक बहुत रात हो गई है, हमें सोना चाहिए। कोई स्पॉन्सर ढूंढने की जरूरत नहीं। आई विल स्पॉन्सर दिस यंग लेडी। Really, Papa? You're the best. बुरा मत मानिएगा मम्मा, सच्ची बात तो यह है कि आज हम जिस हाल में भी हैं, हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, इसकी वजह मैं नहीं, आपकी ज़्यादतियाँ हैं, सिर्फ आपकी ज़्यादतियाँ। पन्ना क्या है मामा, आज 2 महीने से ऊपर होने को आए हैं, किसी जगह भी कोई नौकरी नहीं, कोई जॉब नहीं, कोई 2 रुपए तक का काम देने को तैयार नहीं है।